जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, न ही इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन,
शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में न आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से आपके वह परम दैवीय शक्ति, वह सर्वज्ञता सत्ता कई बार, अनेक बार तुम्हारे जीवन में ले लेती है और तुम अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी अल्पज्ञता से इस दिव्य विधान को समझ नहीं पाते। और तुम, मेरे बच्चे, उस ईश्वरीय फैसले से, उस अप्रत्याशित परिणाम से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरे, उदास और हताश, निराश और व्यथित हो जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जैसे तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। मेरे बच्चे, कई बार, अनेक अवसरों पर तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय इतना अधिक, इतना गहरा दुखी हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है कि तुम यह तक सोचने लगते हो, ऐसे नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो कि मैं इस देवी या उस शक्ति की, जिनकी मैं इतने समय से आराधना करता आया हूँ, पूजा करूँ, या उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, उन पर विश्वास करना हमेशा के लिए छोड़ दूं। क्योंकि तुम्हें उनका वह फैसला, वह अप्रत्याशित परिणाम उस समय, उस क्षण विशेष में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम्हें वह अपने प्रतिकूल लगता है, अपने हितों के विरुद्ध लगता है। क्योंकि मेरे प्यारे, इसका कारण, इस असंतोष का, इस विद्रोह की भावना का केवल और केवल इतना सा होता है, इतना अल्प होता है कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में कोई ऐसी विशेष इच्छा,
कोई ऐसी प्रबल अभिलाषा, कोई ऐसा कि जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो उसे वह सर्वशक्तिमान देवीय शक्ति भी, वह परम सत्ता भी, जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानती है, जो तुम्हारे वास्तविक कल्याण को समझती है, उसे पूरा करना चाहती ही हो। बल्कि इसके विपरीत देवीय शक्ति का, उस परम चेतना का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह तुम्हारे द्वारा संचित किए गए, जाने अनजाने में किए गए शुभ कर्मों के सूक्ष्म और गूढ़ फल के अनुसार भी होता है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उसमें प्रतिबिंबित होता है और साथ ही साथ तुम्हारे भाग्य के, तुम्हारे प्रारब्ध के उस अदृश्य विधान के अनुसार भी होता है, जो तुमने स्वयं अपने पूर्व कर्मों से निर्मित किया है और जिसे भोगना तुम्हारी नियति है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मनुष्य के, एक सीमित देहधारी जीव के वश की बात बिल्कुल नहीं होती। यह उसकी क्षमताओं से परे होता है कि वह अपने भाग्य को, अपनी नियति की उस जटिल और रहस्यमयी पटकथा को स्पष्ट रूप से देख पाए, उसे पढ़ पाए कि उसके भाग्य में, उसके आने वाले जीवन में क्या लिखा है, कौन से सुख दुख नियत है, कौन से अवसर और कौन सी बाधाएं उसका इंतजार कर रही हैं। और न ही व्यक्ति के, उस अल्पज्ञानी मनुष्य के वश में यह होता है कि कौन सा विशेष फैसला, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में उस अदृश्य सत्ता द्वारा लिया जा रहा है और उसके पीछे का वास्तविक, गूढ़, पारमार्थिक कारण क्या है, वह उसे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जान पाए, समझ पाए। बस व्यक्ति अपनी सीमित इच्छाओं और आकांक्षाओं में बंधा हुआ, जो कुछ भी वह चाहता है, जो कुछ भी उसने अपने मन में सोच रखा है, यदि वह उसे उसके सोचे हुए तरीके से, उसके इच्छित समय पर प्राप्त नहीं होता, तो वह बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरा परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, अधीर हो जाता है और उसकी इस घोर परेशानी का, इस मानसिक उथल पुथल का केवल और केवल एक ही सतही तात्कालिक कारण होता है कि उसने जो सोचा था, जो योजना बनाई थी, जो सपना देखा था, वह पूरा नहीं हुआ, वह साकार नहीं हुआ, उसकी आशाएं धूमिल हो गई। मेरे बच्चे, उसके भोले अज्ञानी मन में कई बार अनेक प्रकार के प्रश्न, शंकाएं और संदेह तूफानी बादलों की तरह उमड़ने घुमड़ने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कौन सा ऐसा पाप मुझसे हो गया, कौन सी ऐसी भूल मुझसे हो गई, कौन सी कमी मेरी पूजा अर्चना में रह गई, जिस वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने जो कुछ भी इतने यत्न से, इतनी लगन से, इतनी आशा से सोचा था, वह नहीं हुआ, वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। बल्कि वह बेचारा अपनी सीमित दृष्टि के कारण यह नहीं सोच पाता, इस गहरे सत्य को नहीं समझ पाता कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम करुणामयी देवीय शक्तियों ने, जिन्हें वह कोस रहा है या जिन पर वह संदेह कर रहा है, उसके लिए, उसके वास्तविक और दीर्घकालिक कल्याण के लिए जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी विधान किया है, वह निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से अच्छा ही सोचा है, उसमें उसका परम हित ही निहित है। भले ही वह तात्कालिक रूप से उसे कष्टप्रद या निराशाजनक क्यों न प्रतीत हो रहा हो, या फिर यह भी संभव है कि उसने अभी भी अपने वर्तमान कर्म में, अपने प्रयासों में, अपनी साधना में, अपने समर्पण में कुछ ऐसी सूक्ष्म, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कमी रखी हुई है, कुछ ऐसा अधूरापन शेष है, जिसकी वजह से वह करुणामयी देवीय शक्ति यह चाहती है, यह अपेक्षा रखती है कि तुम, मेरे बच्चे, और भी ज्यादा, और भी। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वे सपने अधूरे रह जाते हैं। उन अधूरे सपनों का दर्द भी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ और लिखा है। यह आपकी सकारात्मकता और आपके विश्वास का प्रमाण है।
आपने हार नहीं मानी, आपने नियति को दोष नहीं दिया, बल्कि यह स्वीकार किया कि शायद ब्रह्मांड की आपके लिए कोई और बेहतर योजना है। यह समर्पण, यह स्वीकृति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपने अपनों से धक्का खाया लेकिन कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखी। जब अपने ही धोखा देते हैं, जब जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको चोट पहुंचाते हैं, तो दर्द असहनीय हो जाता है। विश्वासघात का दंश बहुत गहरा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। आपने घृणा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। आपने क्षमा का या कम से कम विस्मृति का मार्ग अपनाया। यह आपकी आत्मा की महानता का परिचायक है। आप वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाए रखा। जब चारों ओर निराशा का अंधकार था, जब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, तब भी आपने अपने भीतर आशा का एक छोटा सा दीपक जलाए रखा। वह दीपक आपकी आस्था का, आपके साहस का, आपकी जिजीविषा का प्रतीक था। और ब्रह्मांड उस हर भावना का जवाब लेकर आया है। आपकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर बलिदान, हर नेक कर्म, ब्रह्मांड ने उन सब का लेखा जोखा रखा है और अब वह उन सब का प्रतिफल देने आया है। वह कहता है, अब तुम्हारे जीवन में वह सुख, वह प्रेम, वह सफलता आएगी जो तुम्हारे हिस्से की है। यह कोई दान नहीं, बल्कि आपका अधिकार है। आपने जो बोया है वही आप काटेंगे। आपने धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और आशा बोई है, तो अब आपको सुख, प्रेम और सफलता की फसल काटने का समय आ गया है। यह वह खुशी होगी जो स्थायी होगी, वह प्रेम होगा जो सच्चा होगा, और वह सफलता होगी जो आपको आत्मसंतुष्टि देगी। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो मिलेगा वह हर उस क्षण की भरपाई करेगा। जो भी आपने खोया, चाहे वह समय हो, अवसर हो, रिश्ते हो या सपने हो, ब्रह्मांड आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें प्रदान करेगा। आने वाला समय आपके सभी नुकसानों की भरपाई कर देगा, आपके सभी घावों को भर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा से भर देगा। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है। ब्रह्मांड अपने वादों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। उसकी योजनाएं अचूक होती हैं और उसका समय हमेशा सही होता है। आपके जीवन में अब वह चमत्कार होंगे जो आपके विश्वास से भी बड़े होंगे। आपने शायद कुछ अच्छी चीजों की उम्मीद की होगी, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए उससे भी कहीं बेहतर योजना बना रहा है। ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वह अब संभव होगा। आपकी सीमित मानवीय कल्पना ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं को नहीं समझ सकती। जो चीजें आपको असंभव लगती थी, जो लक्ष्य आपको पहुंच से बाहर लगते थे, वे अब आपके लिए संभव होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोलेगा, नए मार्ग प्रशस्त करेगा। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चुनौती, हर बाधा, हर आंसू ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है, आपको और मजबूत बनाया है, आपको अपने सच्चे सुख के और करीब लाया है। आपका संघर्ष एक निवेश था, जिसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। आपकी चुप्पी ब्रह्मांड ने सुनी थी और अब उसका उत्तर पूरे संसार की शक्ति के साथ आपके जीवन में उतरने वाला है। आपकी खामोश प्रार्थनाएं, आपकी अनकही पीड़ाएं, आपकी मौन आशाएं, ब्रह्मांड ने उन सबको सुना है और अब वह अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कृपा के साथ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि आप उसे अपने जीवन के हर पहलू में महसूस करेंगे।
आपको केवल इतना करना है कि खुद पर विश्वास बनाए रखना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपनी क्षमताओं पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर, अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप खुशियों के, प्रेम के और सफलता के हकदार हैं। अपने दिल की आवाज को सुनना है। आपका हृदय आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। वह हमेशा आपको सही राह दिखाता है। जब भी आप दुविधा में हो, जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, तो अपने मन की नहीं, अपने दिल की सुनिए। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आंतरिक आवाज, ब्रह्मांड की ही आवाज है जो आपके माध्यम से बोल रही है। जब आपको लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब समझिए जवाब आने वाला है। यह ब्रह्मांड का नियम है। रात सबसे घनी तभी होती है जब सुबह होने वाली होती है। जब आपकी सहन शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब आपको लगता है कि अब आप और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तभी ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है, तभी चमत्कार होते हैं। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब समझिए कि